जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे कर्क राशि की। 2026 कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, क्या सुनहरे अवसर आने वाले हैं उनके लिए, और गोचर की स्थिति क्या कहती है कर्क राशि के लिए 2026 में। कौन सा वो सटीक उपाय है वो आपको बताएंगे, और कौन से रोगों के होने की संभावना और उसका क्या है निवारण, साथ में बताएंगे आपको महा उपाय जिसके करने से आपका पूरा वर्ष मंगलमय होगा। तो सबसे पहले तो स्थिति समझ लेते हैं कर्क राशि की पूरे वर्ष में गोचर में क्या क्या रहने वाली है। देखो, वर्ष के प्रारंभ से ही कर्क राशि पर राहु का अष्टम भाव में संचार रहेगा 5 दिसंबर तक। ये सोचो, 11 महीने 5 दिन तक ये रहने वाला है। 5 दिसंबर तक वर्ष के प्रारंभ से, यानी कि 1 जनवरी से लेकर राहु अष्टम भाव में संचार करने से स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा, वायु विकार होते रहेंगे। अच्छा, प्रारंभ में जब ये शीतकालीन समय होगा उस समय कफ रोग बहुत होंगे। ये आपको समझना होगा कि कफ रोग आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है। आयुर्वेद की दृष्टि से इस राशि वालों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बना के चलें। आयुर्वेद कहता है इस बात को, और ज्योतिष शास्त्र खाली आपको निर्देश दे सकता है, समझा सकता है, गाइड कर सकता है। समझना आपने स्वयं को। एक वैद्य होने से हम ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं कि कर्क राशि वालों को आप देखेंगे उनको ये कुछ समस्याएं होंगी। अब क्योंकि जब इस तरीके की स्थिति बनती है ना, कफ दिमाग में चढ़ता है, तो खांसी, जुकाम, नजला ये तो करेगा ही करेगा। ये तो परेशान आपको कर सकता है, क्योंकि उसके लिए बचाव भी बताएंगे आपको। साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ी सी कमी लाता है, वाद विवाद कर सकता है, तनाव अधिक कर सकता है, टेंशन बहुत ज़्यादा कर सकता है। ये पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा। 2-3 दिन बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा जब आपका शुभ का होगा तो आप हर्षोल्लास रहेंगे वातावरण में। जहाँ चंद्रमा आपका थोड़ा बलहीन हुआ तो वो चंद्रमा क्योंकि एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहता है, तो उस हिसाब से आपका मनोवृत्ति कमजोर हो जाएगी। मन आपका थोड़ा हल्का रहेगा, मन थोड़ा सा उदास रहेगा, वैसे सैड फील करते रहोगे। किसी काम में मन नहीं लगना, कुछ काम करने जाओगे उसमें मन नहीं लगना, तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। वहीं बात कर लेते हैं 22 फरवरी से मंगल सप्तम और अष्टम भाव पे दृष्टियां रखेगा। देखो, एक तो स्पाउस हाउस पे रख रहा है और एक आपके हेल्थ हाउस पे रख रहा है, आयु के घर पे भी। तो दोनों पर जब दृष्टि रखेगा तो एक तो आपका पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या आपका लाइफ पार्टनर हो, या आपकी कोई फ्रेंड सर्किल हो, उससे आपकी थोड़ी अनबन बनेगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कराएगा आपसे, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा करेगा आपको। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट जब नहीं आता तो व्यक्ति सोचता है यार मेरे को, और इसमें मैक्सिमम एफर्ट्स करने पर है, मिनिमम रिजल्ट आए तो उसकी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते नजर आ सकते हो। वहीं 11 मई से अगर हम बात कर लेते हैं, 20 जून तक का जो समय होगा, मंगल की दृष्टि कम से कम आपको, देखो मंगल यहाँ पर बैठकर उतनी स्थिति में नहीं होता, तो वो आपको एक कहते हैं घी पे नमक, घी डाल देना और नमक उसका उच्चारण ना होना, नमक का निवारण ना होना, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको कमी नजर आएगी। खाने में नमक कम लगेगा, खाने में घी कम लगेगा, खाने में घी की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा लगेगी। किसी ना किसी बात पे इसमें नमक कम है, इसमें घी कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। स्वाद की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी। हर चीज़ में नुक्स निकालने की आपको इस पीरियड में आदत होगी। वहीं बात कर लेते हैं 16 जुलाई से 16 अगस्त तक के मध्य में सूर्य का संचार रहने से स्वास्थ्य संबंधी और परेशानी बढ़ सकती है। आप कहेंगे इस बार तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा, भयभीत ना हो, अच्छा समय भी है।
ये जो समय होगा 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो समय होगा, सूर्य का संचार होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको थोड़ी सी घेर सकती है। जब ये परेशानी घेरेगी तब आपने क्या करना होगा उसका भी आपको निवारण बताएंगे, मगर बात करेंगे उस समय क्या संभावनाएं हैं। देखो, खान पीन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो पीरियड आपका पर्टिकुलर ऐसा होगा, खान पीन के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उस समय वातावरण भी एक मॉइस्चर का होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। वहीं आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे हमने बोला, बीपी की परेशानी हो सकती है, कफ की परेशानी हो सकती है, सर्दी जुकाम बार बार आपको परेशान कर सकता है, यानी कि त्रिदोष आपका कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो उस बात का आपने ध्यान देना होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं उसके बाद कि 1 जून से लेकर करीब 31 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस समय गुरु का यहाँ पर दृष्टि होने से या गुरु का यहाँ पर उपस्थिति होने से, संचार होने से, ये बहुत बढ़िया है। देखो, चंद्रमा के संग गुरु बैठ जाए या गुरु के संग चंद्रमा आके बैठ जाए, गज केसरी हो। जितनी विपत्तियां थी, जितने रोग थे, जितनी परेशानी थी, ये आपकी खत्म होती नजर आएंगी। 1 जून से ही ये सिचुएशन बनने लगेगी और 1 अक्टूबर तक का जो मास होगा वहां पर ये सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। हर्ष उल्लास का वातावरण होगा। अक्टूबर के मास तक आते आते त्योहारों का भी समय हो जाएगा, मौसम भी थोड़ा सा हल्का सा सुहाना होना शुरू हो जाएगा। वो समय आपके पास सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। इस समय आपके बच्चों के एडमिशन, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों की किसी भी काम को लेकर आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी। सैर सपाटे का वातावरण होगा आपके पास, हर्ष उल्लास का वातावरण होगा। घूमने फिरने जा सकते हो, विदेश यात्रा पे जा सकते हो। कपड़े के व्यापारियों को बहुत फायदा हो सकता है उस समय, कहीं ना कहीं गिफ्ट आइटम वालों को बहुत फायदा हो सकता है, खाने के काम करने वालों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, चंद्रमा से जो रिलेटेड काम करते हैं, बुद्धि विद्या का जो काम करते हैं, उनको बहुत फायदा हो सकता है। जो लोग सफ़ेद धातु, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मेटल से जुड़े हुए हैं, चांदी का काम करने वालों को बहुत फायदा हो सकता है। इस तरीके का, यानी कि आपको कुल मिलाकर उस पीरियड में इतना धन उपार्जन हो सकता है कि आपकी पूरी जो कमी थी ना, वो पूरी हो जाएगी। तो वो आपके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय होगा। ये अक्टूबर पूरा हो गया। अब बाकी बचे हुए अगर हम समय की बात कर लेते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि इस समय करीब आपको बता दें 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का जो मंगल इस राशि में, वो नीच अवस्था में हो जाता है। मंगल जब करके होंगे तो थोड़े नीच हो जाएंगे, तो वो नीच अवस्था में जब होंगे, वो पीरियड आपको हमने बता दिया 18 सितंबर से लेके करीब 12 नवंबर तक का समय होगा। तो वो थोड़ी सी स्थिति आपकी बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आपको हम अक्सर गुस्सा आएगा, हर बात पे गुस्सा आएगा। सामने वाले ने इस काम को अच्छा क्यों नहीं किया, सामने वाला इतना काम बढ़िया क्यों नहीं कर पा रहा, तो वो सब स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उससे आपको थोड़ी कष्ट होगी। अच्छा, इसमें आप अपना जो धन उपार्जन भी करोगे, तो वो धन उपार्जन अगर आपने उस पीरियड में जो हमने बताया जून से लेके 31 अक्टूबर तक का, 1 जून से पूरे जून और अक्टूबर, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में जो अर्निंग करोगे, वो कोई मांग सकता है, कोई ले जा सकता है, कोई रिश्तेदार को दे सकते हो, कोई किसी को भी दे सकते हो जो आपका नियरेस्ट हो। उसको ना देने से ये पीरियड आपके पास फिर, क्योंकि मंगलवाद विवाद कराएगा, तो नीचे से स्थिति में है तो वो और भी ज्यादा कराएगा, क्योंकि सेनापति क्रोधित है, तो वो स्थिति आपके पास अच्छी नहीं रहेगी। उससे पहले क्या करना होगा, आपने बचना होगा। अपनी लिमिट्स में ही दो, उतना दो किसी को जितना कि आपको उम्मीद ना हो, मिल गया नहीं मिल गया, नहीं मिल गया नहीं, इतना बहुत है मेरे पास। अननेसेसरी बॉदरेशन लेने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़े में ही संतुष्ट रहोगे तो सुख में जीवन व्यतीत करोगे। 2026 आपके लिए बड़ा कल्याण करेगा। और जो 4 महीने मिल रहे हैं वो बहुत बड़े पीरियड है। 4 महीने बहुत बड़ा कैपिटल भी गेन कर सकते हो। अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है और अच्छा खासा आपके पास समय भी आ रहा है। इस बात को आपने, इसके बाद की बात कर लेते हैं कि अगर हम नवंबर के बाद की बात करते हैं, दिसंबर में आते आते दिसंबर भी आपके पास पूरा साल, अगर एंड की बात करें तो एक आध अपॉर्चुनिटी और आपके पास ऐसी मिल सकती है जिसमें जॉब का कुछ चांस मिल सकते हैं। सर्दियां आते आते
या दिसंबर के तक, एंड दिसंबर तक आपको कहीं ना कहीं बाहर की भी एक ऑफ़र मिल सकती है। कर्क राशि वालों को बाहर का कहीं ना कहीं योग बहुत अच्छा बन सकता है आपके पास। और एक खास बात है आपकी कि आप ना अपने मन की बातें जब तक वो मैच्योरिटी पूरी ना हो किसी को बताएं ना, इस बात का आप ध्यान दें। अगर आप प्लानिंग और आइडिया अपने डिस्क्लोज कर देंगे तो वो आपको नज़र के फेरे में जल्दी ले आएंगे, तो आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। तो ये था कि कर्क राशि वालों के लिए पूरे साल में गोचर की स्थिति क्या बनने वाली है। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि इनको एक सटीक उपाय करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम इस बात को बोलेंगे कि जल तत्व की राशि है, कफ प्रधान है, प्रकृति आपकी कफ बनाने की बहुत ज़्यादा है, तो खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और विशेष रूप से ठंडा और गर्म का परहेज करें। ये सोच लो आप, बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें, और विशेष रूप से जो हमने पीरियड आपको बताए थे उन पीरियड में तो बिल्कुल नहीं लेना, जिसमें जुलाई का महीना तो बहुत ज़्यादा आपके लिए, जुलाई से लेके अगस्त, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह गर्मी बहुत हो जाती है, उस समय पीने का मन भी करता है, गले को तरावट चाहिए होती है ना। आयुर्वेद हमारा कहता है बहुत ज़्यादा कमरे के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी को दोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। जहाँ आपने उससे, मान लीजिए कमरे का टेम्परेचर उस समय पहुँच चुकेगा आपका 30 के आसपास, आपने उसको दे दिया 10 के आसपास, तो फिर आपको कोई नहीं बचाएगा, गला आपका गया और कफ आपके बनेगा बनेगा बनेगा। वो छेड़खानी करी ना आपने, क्योंकि आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो हैं वो मन को कमांड देंगी कि ये करो। गोचर में ऐसा लिखा हुआ है इस राशि वालों तो करो, मगर हम आपको सचेत कर रहे हैं कि ऐसा ना करो, उस पे जीवा पे अंकुश लगाओ, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो। गला एक बार खराब हो गया तो ये समय कम से कम ले जाएगा आपका, चाहे बहुत लंबा समय, छोटा समय नहीं है। 1 महीने क्यों परेशान होना, साल में से 1 महीना तो आपका ऐसा निकाल दिया, कुछ समय और भी इसमें अच्छे नहीं है। तो हेल्थ को लेकर कफ रोग आपको बढ़ सकते हैं, और कफ वेस्टेज है। अच्छा, चढ़ता भी सिर पे ही है, यही बता दें आपको, ये चढ़ता भी सिर पे ही है। इसके लिए एक सरल उपाय बताते हैं आयुर्वेद का। एक किसी कांच के बाउल में, मटके में, कांच का कोई बड़ा बर्तन ले लो, उसके अंदर यूं तो इस समय तांबे का पानी पीना चाहिए। ताम्र तत्व को कहा गया है क्योंकि होली से जो चौमासा होता है, जिसको हम सावन मास बोलते हैं, यहाँ तक तो मिट्टी के पात्र का पानी पीना चाहिए, मगर जैसे ही चौमासा प्रारंभ हो जाता है, चौमासे से जो नीचे पानी पिया जाता है वो ताम्र तत्व का पानी पिया जाता है, तो वो बहुत लाभ करता है। और इसी के साथ साथ ताम्र तत्व का पानी पिए तो उसमें हम आपको कहेंगे कि चांदी का भी पानी पीना आपके लिए शुभ होगा। चांदी के पात्र, कांच के बर्तन में ले लो, उसके अंदर चांदी का सिक्का डाल दो, उसका पानी पी। और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, ये चंद्रमा का स्थान कहा गया, इस नॉर्थ वेस्ट के एरिया में किसी कांच के बाउल में एक चांदी का छोटा सा भी एक सिक्का लाके डाल दोगे ना, वो भी काम करेगा। तो मून का क्षेत्र है, मून अच्छा होगा। 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवा लो, उस पर ओम सोम सोमाय नमः लिखवा दो, ओम चंद्रमाय नमः लिखवा दो, कुछ भी लिखवा दो, चंद्रमा का एक मंत्र लिखवा दो, या ओम स्वास्तिक श्री लिखवा दो, और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में टांग दो। अब बताते हैं आपको महा उपाय। महा उपाय में हम बता रहे हैं आपको कि कम से कम साल की पूरी 12 की 12 पूर्णमासी क्या करना है। देखो, सत्यनारायण का व्रत, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ, गणेश चतुर्थी हो सके तो विधिवत उन्हें मोदक को, और जो प्रमुख है, मोती रतन कांच के बर्तन में या पीने के पात्रों में डाल के रखो। मोती वात, पित्त,
और आपका जो प्रमुख है कफ, उसको ये नियंत्रण करेगा। और प्रथम सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया ही ठीक नहीं होगी, देखो जब भी कभी हम कफ रोग से पीड़ित होते हैं ना, तो इरिटेशन बहुत, वो इरिटेशन से आपने बचना होगा। और जब आप इससे बचेंगे तब आप कामयाब भी होंगे। मन आपका प्रफुल्लित, प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उससे एनर्जी भी अच्छी होगी और पैसे का या धन उपार्जन जो आपका आना है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जय श्री